बच्चों ये है हमारा लेक्चर 232 और हम कर रहे थे आपका चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सो चीज़ें आपने थोड़ी सी स्टैंडर्ड 9th में पढ़ी हुई हैं, अब बस उन चीज़ों को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 9th में आपने सर्कल से जुड़े हुए दो शब्द पढ़े थे, एक था सेक्टर, आर्क, और तीसरा एक शब्द था सेगमेंट। सेक्टर, आर्क, सेगमेंट। अब इन सब का मतलब क्या होता है, हम बारी बारी से पहले सबका मतलब समझेंगे और फिर हम उनसे जुड़ी हुई फॉर्मूलाज भी याद करेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर जब एक आर्क और दो रेडियस के बीच में जो बनता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। क्या होता है सेक्टर? आर्क। ये देखो, इसे आर्क कहते हैं। सर्कल के हिस्से को क्या बोला जाता है? आर्क। तो ये एपी भी आर्क है और ओए और ओबी क्या है? रेडियस। जब आर्क और दो रेडियस के बीच में जो ये बनता है इसे हम सेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। आर्क और दो रेडियस के बीच में जो बनता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है। सो ये हुआ माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ी सी आर्क है, जो बाकी सर्कल बचा, वो मेजर आर्क कहलाता है। मेजर आर्क और दो रेडियस से जो बनता है उसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। आर्क और दो रेडियस के बीच में बनता है माइनर सेक्टर। बड़ी आर्क और दो रेडियस के बीच में बनता है मेजर सेक्टर। सो बेसिकली सेक्टर कैसे बनता है? आर्क। आर्क मतलब सर्कल का टुकड़ा। आर्क और दो रेडियस के मिलने से माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है। सो ये वाली फिगर आपको आपकी नोटबुक में बनानी है। फिर हम देखते हैं, ये है आपकी एनसीईआरटी में पेज 226। अब हम देखते हैं सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट आर्क और कॉर्ड के मिलने से बनता है। आर्क और कॉर्ड के मिलने से बनता है, उसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है। सो रिमेनिंग आर्क और कॉर्ड के मिलने से बनता है, वो होता है मेजर सेगमेंट। ठीक है। आर्क और कॉर्ड के मिलने से बनता है, वो है माइनर सेगमेंट। आर्क और कॉर्ड के मिलने से बनता है, वो होता है मेजर सेगमेंट। ठीक है। माइनर सेगमेंट ये होता है और मेजर सेगमेंट ये होता है। ठीक है। अब क्या देखेंगे? सो सिंपली ये वाली डायग्राम आपको ये भी बनानी है। ठीक है। सो आपने दो चीजें देखी, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है। इसके अलावा हम एक और चीज देखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ सर्कल मतलब पूरे सर्कल का लेंथ, सरकमफेरेंस। ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे। पहले आपको ये दो फिगर्स बनानी है। ये फिगर बनानी है मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर की, और दूसरी फिगर बनानी है मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट की। तो मैंने अभी आपको ये मेजर सेक्टर माइनर सेगमेंट क्यों समझाया बिठा के? सो रीज़न था, मुझे आपको फॉर्मूला सिखानी है। किसकी? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की फॉर्मूला, और मुझे आपको एक और फॉर्मूला बतानी है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल। मतलब आर्क की लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है। सो मुझे ये आपको तीन फॉर्मूलाज बतानी है।
सो बच्चों सबसे पहली फॉर्मूला हम सीखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला सीखेंगे हम। तो फिगर कैसी बनाएंगे? सो देखो इस तरह से सर्कल है और सेंटर है ओ। ठीक है, सो ये पॉइंट है ए और ये है बी और ये एंगल है थीटा। ठीक है, सो ए पी बी। ठीक है, ओ ए पी बी। सो ये क्या हुआ? ये हुआ माइनर सेक्टर। ठीक है, सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या कई बारी सिर्फ सेक्टर भी बोला जाता है। सो इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अभी हम देखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की फॉर्मूला। सो मेजर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हुआ? देखो आप कैसे याद रखोगे मैं आपको बताती हूँ। देखो पाई आर स्क्वायर तो पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। तो क्योंकि सेक्टर है तो एंगल है, तो एंगल टोटल कितना होता है? 360 होता है। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या करेंगे? 360 माइनस थीटा। थीटा है, सो ये देखो मेजर सेक्टर क्या होगा? ये पूरा मेजर सेक्टर है। सो क्या फॉर्मूला बनेगी? 360 माइनस थीटा। ठीक है, सो ये हुआ मेजर सेक्टर। सो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या है? सेगमेंट। ठीक है, सो सेगमेंट क्या होता है? इस तरह से सर्कल होता है और क्या होता है? देखो आर्क और कॉर्ड, इनके बीच को हम सेगमेंट कहते हैं। तो ये क्या है? माइनर सेगमेंट। सो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो माइनर सेगमेंट क्या होता है? देखो बच्चों अभी हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला देख रहे थे। सो सिंपली देखो, अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल है, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। आप खुद देखो हमको किसका फॉर्मूला निकालना है? इसका, सेगमेंट का, इसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, इसका। सो क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो एरिया ऑफ
सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है। सो माइनर सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। और सपोज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला निकालना हो, मेजर सेगमेंट मतलब अगर ये माइनर है, अगर ये माइनर है तो मेजर क्या होगा, ये सारा। ठीक है। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला निकालना हो तो देखो मेजर सेगमेंट क्या है, तो आप ध्यान दो तो पूरे सर्कल में से ये माइनर सेगमेंट वाला भाग माइनस करना है, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट वाला भाग माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला, सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है। पूरे सर्कल में से जब आप सेगमेंट माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो ये चार फॉर्मूलाज हुई आपकी, चार फॉर्मूलाज हैं। कौन कौन सी चार फॉर्मूलाज हैं, पहली है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखनी है आपको 10 टाइम्स। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये भी लिखनी है 10 टाइम्स। फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट की फॉर्मूला है, आपको लिखनी है। सो माइनर सेगमेंट सेक्टर में से जब ट्रायंगल माइनस हुआ, सो ये फॉर्मूला भी लिखनी है 10 टाइम्स। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये भी आपको लिखनी है 10 टाइम्स। ठीक है। सो ये सारी फॉर्मूलाज आपको 10 टाइम्स लिखनी है चारों। सो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ठीक है। सो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू, सो लेंथ ऑफ आर्क, ये कौन सी फॉर्मूला है, तो देखो आपको पता है ये सेक्टर है। ठीक है। ये सर्कल का सेंटर, ये सेक्टर है, ये आपको पता है। ठीक है। ये हमारा सेक्टर है। सो लेंथ ऑफ आर्क मतलब, लेंथ ऑफ आर्क मतलब इसका पूरा लेंथ। ठीक है। सो इसका लेंथ, ये देखो सेक्टर है, पर ये तो है सेक्टर है एंगल थीटा वाला, तो आपको लेंथ निकालनी है। लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ या सरकमफरेंस या पेरीमीटर, इन सब का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है खाली जो आउटर होता है उसका आपको माप निकालना है। ठीक है। सो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, सो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है। सो 2 पाई आर ये पूरा आपका क्या है, सरकमफरेंस है। ठीक है। 2 पाई आर सरकमफरेंस है थीटा अपॉन 360। ठीक है।
2πr क्या है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल है, थीटा अपॉन 360। सो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल तो है, पर हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था, आपने पाई आर स्क्वायर लिखा एरिया ऑफ सर्कल का, थीटा अपॉन 360। वैसे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, लेंथ ऑफ आर्क है, सो पाई आर स्क्वायर की जगह 2πr लिखेंगे, ठीक है। सो ये हुआ आपका 5th फॉर्मूला, ठीक है। ये 5वां फॉर्मूला हुआ, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, थीटा अपॉन 360 2πr, ठीक है। सो ये भी लिखेंगे आप 10 टाइम्स। सो अभी जो हमने फॉर्मूला सीखी उसके बेसिस पे हम करते हैं एग्जाम्पल 2, जो कि है पेज 228 पे। सो एग्जाम्पल 2, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। सो आपको ये एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर और एंगल 30 डिग्री। सो आपको एरिया ऑफ सेक्टर, देखो जब भी ओनली सेक्टर लिखा हो तो समझ जाने का माइनर सेक्टर फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, और आपको पहले माइनर सेक्टर फाइंड करना है, फिर मेजर सेक्टर भी फाइंड करना है। और क्वेश्चन में एक और बात बोली गई है, पाई आपको 3.14 लेना है। और एक और चीज, इन्होंने रेडियस भी दे दी है 4 सेंटीमीटर और एंगल मतलब थीटा भी दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है। सो आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंगल 30 डिग्री, पाई 3.14, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करना है और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी। सो करते हैं एग्जाम्पल 2। जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है लिखते हैं। आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर, एंगल मतलब कि थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, और फिर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी फाइंड करना है। और पाई दिया हुआ है 3.14। सो ये सब इन्होंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा क्या है 30 डिग्री, सो 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई क्या है 3.14, और आर क्या है 4 का स्क्वायर। सो क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 1 जा 3, 2 जा, सो 1/12, 3.14, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ठीक है। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 3, 3.14 4 से, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, सो 12.56, ठीक है। सो 12.56 डिवाइड 3, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, 12.56 डिवाइड 3, ठीक है। सो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 0.5 नीचे उतारेंगे, 3 1 जा 3, 6 नीचे उतारेंगे, 3 8 जा 24, 0 3 6 जा 18।
सो आंसर क्या आया 4.186। ठीक है। सो अगर आप इसको अप्रॉक्स में लिखना चाहते हो, जस्ट आप इसको 2 पॉइंट में लिखना चाहते हो, तो आपको पता होगा अगर थर्ड वाला डिजिट 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो, तो ऑटोमेटिक ये वाला एक बढ़ जाता है। सो आंसर क्या हो जाएगा 4.19। सो क्योंकि ये एरिया है, सो आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है। सो इज इक्वल टू 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अभी एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मिल गया। मेजर सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? क्या था फॉर्मूला? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यहीं फाइंड कर लेते हैं साइड में। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सो 360 माइनस 30 अपॉन 360, पाई क्या होगा 3.14, आर क्या होगा 4 का स्क्वायर। सो 360 में से 30 गए तो 330 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 4। सो देखो 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 3 11 जा 33, 3 1 जा 3 2 जा, सो 11 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, सो 4 1 जा 4 3 जा। ठीक है। सो 11 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4। अब क्या करेंगे? जैसे उसको सॉल्व किया था वैसे इसको भी करेंगे। ठीक है। सो सिंपली सॉल्व करेंगे इसको। 11 4 जा 44 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड 3। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 44 और 3.14 को। सो सिंपली क्या करेंगे? 3.14 है, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 100। ठीक है। सो 44 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 3 इंटू 100। सो अभी हम क्या करेंगे? 44 और 314 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 314 मल्टीप्लाई 44। सो आंसर क्या आया 13816 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 100। सो 100 के हिसाब से पॉइंट कहाँ लगेगी? यहाँ। सो 138.16 डिवाइड 3। सो अब करेंगे डिवाइड। सो 3 को 138.16 से डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, 8 नीचे उतारा, 3 6 जा 18, पॉइंट 1 नीचे उतारा, 1 से नहीं जाएगा सो 0, 6 नीचे उतारा, 3 5 जा 15, 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा, सो 46.0533। ठीक है। सो 3 से जब ये डिवाइड किया तो 46.05 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सो ये हुआ हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो किस तरह से सम्स किए हमने? देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड किया। सो ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर था। ठीक है। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड किया। फिर ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है। ठीक है। ये चालू किया, इसकी सॉल्यूशन किया आगे हमने।
ठीक है, ये इसकी आगे सॉल्यूशन। ठीक है, सो बस माइनर और मेजर सेक्टर ही सॉल्व करना था। इसके बाद एग्जाम्पल 3 है, पर एग्जाम्पल 3 120 डिग्री वाला सम है। इस बारी जो आपका ये जो कोविड-19 का कोर्स है जो 30 डिग्री डिडक्ट हुआ है, उसमें ये 120 डिग्री वाले सम्स कैंसिल हैं। सो ये सम कैंसिल कर दो। अभी 21 बोर्ड्स 21 के लिए ये काम का नहीं है। इसके बाद सीधा हम एक्सरसाइज 12.2 पे आ जाते हैं, जो कि है पेज 230 पे। इसमें लिखा हुआ है कि जब तक बोला ना जाए तब तक पाए 22/7 लो। फर्स्ट वाला, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 6 इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। सो आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। रेडियस 6 सेंटीमीटर है और आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की फॉर्मूला लगेगी। सो एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन 1, आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर क्या दिया हुआ है, मतलब थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सो थीटा क्या है 60 अपॉन 360, पाई है 22/7, आर क्या है 6 का स्क्वायर। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 61 जा 66 जा, सो 1/6 इंटू 22/7 6 सो 6 1 जा 6 1 जा। ठीक है, 22 6/7, 22 6 जा, सो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 + 1 13, सो 132। सो 132 डिवाइड 7, सो 7 को करेंगे, 7 1 जा 7, सो 13 में से 5 गए, 8 9 10 11 12 13, सो 6 2 नीचे उतारेंगे, 7 8 जा 56, सो 12 में से 6 गए 6, सो 0.0, सो 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35 5, सो 18.85 आपका आंसर आया। सो 18.85, और आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, यहाँ 0 आएगा, 7 7 जा 49। सो ये तीसरा नंबर 5 से बढ़ा है तो ये 1 बढ़ जाएगा, तो 18.86, सो 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगर आपको पीछे से आंसर मैच करना हो तो पीछे जो आपके एनसीईआरटी के बैक जो आंसर्स हैं वो वहाँ यहाँ तक ही है। सो यहाँ तक होगा तो भी सही होगा, मैंने और आगे किया है। मार्क्स के हिसाब से आप देखना, सिर्फ 2 मार्क का है तो इतना बहुत है। खैर ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा स्टेप नहीं था। सो पीछे के हिसाब से तो इतना, यही आंसर खत्म होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट नंबर। अब देखते हैं सेकेंड नंबर। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है जिसका सर्कमफरेंस है 22 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन 2, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल फाइंड करना है। सर्कमफरेंस है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सो
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। सो देयरफॉर सरकमफ्रेंस 22 है। पाई क्या होता है? 22/7 और r। सो देयरफॉर 7 ऊपर जाएगा, 2 और 22 नीचे आएगा। सो 22 × 7 / 2 × 22, ठीक है। 22 1 जा 22 बन जा। सो r = 7/2। इसको कट शॉर्ट करेंगे तो 2 3 जा 6, 1.025 जा 10। सो 3.5 आया। खैर आपको ये r नहीं फाइंड करना है, 7/2 या 3.5 जो भी, r नहीं फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? सो सर्कल का वो हिस्सा जिसका थीटा 90 डिग्री हो। सर्कल का वो हिस्सा जिसका थीटा क्या हो? 90 डिग्री। तो ये है क्वाड्रेंट। थीटा 90 डिग्री हो उसे क्वाड्रेंट कहा जाता है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है? θ/360 × πr²। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट θ/360 × πr²। पर यहाँ थीटा क्या लेना है? 90। 90/360 × πr²। 90 1 जा 90, 4 जा, इसका मतलब πr²/4, ठीक है। सो बस अब वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू डालो, आर की वैल्यू डालो 4, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट = पाई क्या है? 22/7। r² मतलब 7/2 का स्क्वायर अपॉन 4। सो = 22/7। 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 दो बारी अपॉन 4, ठीक है। सो 4 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा इसके साथ, ठीक है। सो 22/7, 7/2, 7/2, 4 आएगा यहाँ। सो मल्टीप्लाई 1/4। कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 11 जा। सो क्या होगा? 11 7 जा 77, 77 1 जा 77, 2 4 जा 8। सो 77 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, 5 पॉइंट, अच्छा इसको भी यहीं पे ही छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, ठीक है। सो सिंपली हमने क्या किया, इसने हमको सरकमफ्रेंस, अच्छा सरकमफ्रेंस तो आपको पता ही है, आपने सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल स्टैंडर्ड 7th से पढ़ा है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? पेरीमीटर या पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस जो भी बोल लो। सो 2πr होता है, ठीक है। सो सरकमफ्रेंस 2πr। सो आपने r की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप कहोगे आपने ये फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं हमको, ये फॉर्मूला 7th स्टैंडर्ड से आती है। सो r फाइंड किया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मैंने बताया थीटा 90 डिग्री होता है, ठीक है। सो πr²/4, ठीक है। सो आपने पाई की वैल्यू डाली, r की वैल्यू डाली अपॉन 4, ठीक है। सो है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसी के साथ ये वाला लेक्चर यहीं पूरा होता है। जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड रिपीट द एंटायर क्लास वर्क। क्लास वर्क को एक और बारी लिखें, होमवर्क में भी लिखना ज़रूरी है क्योंकि सम्स इम्पॉर्टेंट हैं। प्लीज़ डू इट एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।